हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है मार्सिलियो के राज्य संबंधी विचार। मार्सिलियो के अनुसार राज्य का अर्थ। मार्सिलियो के अनुसार फर्स्ट हो गया राज्य का अर्थ। मार्सिलियो के अनुसार राज्य के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे एक शासन के अंतर्गत आने वाले एक से अधिक नगरों या प्रांतों को संज्ञा दी जा सकती है। दूसरा, राज्य से संयत राजनीतिक इकाई अथवा शासन पद्धति के किसी प्रकार विशेष का भी बोध हो सकता है। इस प्रकार के राज्य का निर्माण एक अथवा एक से अधिक नगरों के मिल से संभव होता है। मार्सिलियो राज्य की प्रकृति एक जीवधारी मानता है। मार्सिलियो क्या मानता है कि राज्य की प्रकृति एक जीवधारी या जीवधारी की तरह मानता है। जिस प्रकार एक जीवधारी के शरीर के समस्त अवयव अनुपात में निर्मित हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी अवयव भी समुचित अनुपात में होने चाहिए। यदि राज्य के विभिन्न अवयव समुचित अनुपात में नहीं हैं और अपना सुनिश्चित कार्य नहीं करते, तो राज्य में अशांति फैलना स्वाभाविक है। दूसरा हो गया राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्सिलियो के विचार। फर्स्ट हो गया राज्य के मार्सिलियो के अनुसार राज्य का अर्थ। दूसरा हो गया राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। मार्सिलियो के अनुसार स्त्री पुरुष के युग्म के सहजीवन के साथ प्रथम कदम उठाता है, जो क्रमशः परिवार, ग्राम आदि के निर्माण की परिसीमा तक पहुंचता है। इस प्रकार अरस्तु की भांति मार्सिलियो भी क्या राज्य की उत्पत्ति परिवार से मानता है। अरस्तु ने नगर राज्य को अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आत्मनिर्भर इकाई माना था। मार्सिलियो भी इसे पूर्ण समुदाय मानता है। राज्य का उद्देश्य अरस्तु के अनुसार जीवन ही नहीं, किंतु उत्तम जीवन है। मनुष्य पशुओं और दासों की भांति जीना नहीं चाहता है, किंतु उत्तम रीति से जीना चाहता है। तो अरस्तु ने ये मानना है कि मनुष्य क्या पशुओं और दासों की भांति नहीं जीना चाहता है, बल्कि उत्तम रीति से जीना चाहता है। यहाँ तक मार्सिलियो अरस्तु का अनुसरण करता है, किंतु उत्तम जीवन की व्याख्या में उससे मतभेद रखता है। अरस्तु का उत्तम जीवन इहलोक तक सीमित था, किंतु मार्सिलियो इसके दो भेद, ऐहिक तथा परलौकिक मानता है। ऐहिक उत्तम जीवन का परिचय दर्शन शास्त्र से तथा परलौकिक जो जीवन है परलौकिक जो उत्तम जीवन है उसका परिचय दर्शन शास्त्र से तथा परलौकिक उत्तम जीवन का ज्ञान धर्मशास्त्र से होता है। जो अहलौकिक है उसका दर्शन शास्त्र से होता है, जो पारलौकिक है उसका उत्तम जीवन उत्तम जीवन का ज्ञान धर्मशास्त्र से होता है। पहले का आधार बुद्धि एवं विवेक है, मतलब जो यह लौकिक है उसका आधार क्या है, बुद्धि एवं विवेक है। दूसरे का श्रद्धा एवं विश्वास है। एक जीवन में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, किंतु इसके साथ ही पारलौकिक जीवन तथा मोक्ष के लिए धर्म एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। मार्सिलियो के अनुसार राज्य के अंग। अरस्तु की भांति मार्सिलियो राज्य के 6 अंग मानता है। ये अंग हैं चिकित्सक हो गए, शिल्पी हो गए, सैनिक हो गए, आर्थिक वर्ग, पादरी वर्ग तथा विधि निर्माता वर्ग। इसमें से तीन प्रमुख अंग हैं, पादरी हो गए, सैनिक और विधि निर्माता। शेष 3 वर्ग सामान्य वर्ग हैं। मार्सिलियो के अनुसार राज्य के ये विभिन्न अंग मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करें तो शांति स्थापित हो सकती है। इन 6 अंगों का वर्णन करने के बाद मार्सिलियो ने पादरी वर्ग के औचित्य पर विचार मंथन किया है। मार्सिलियो के अनुसार पादरी लोग मानव समुदाय को इस श्लोक में मानवोचित गुणों के साथ जीवन निर्वाह की प्रेरणा दे सकते हैं। इस प्रकार वे राज्य की शांति कायम रखने में सहयोगी हो सकते हैं। अरस्तु की भांति वह विचार प्रकट करता है कि राज्य में केवल ऐसे लोग ही पादरी वर्ग में सम्मिलित किए जाने चाहिए जिसमें बौद्धिक परिपक्वता, नैतिक सद्गुण पाया जाए। वह ईसाई पादरी वर्ग को राज्य का अंग मात्र मात्र अंग मानता है। राज्य के ऊपर उसका कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। मार्सिलियो अन्य सब अन्य सब वर्गों की भांति मार्सिलियो क्या करता है, पादरी वर्ग को भी राजसत्ता के अधीन मानता है। अब हो गया मार्सिलियो के अनुसार शासन प्रणालियों का स्वरूप। मार्सिलियो अरस्तु की भांति शासन प्रणालियों के स्वरूप तथा निर्माण पर भी विचार व्यक्त करता है। वह मानता है कि शासन के दो रूप हैं, पहला स्वस्थ रूप, दूसरा विकृत रूप। जिस शासन में शासक सामान्य हित की भावना से काम करे वह शासन का स्वस्थ रूप है। इसके विपरीत जो शासन व्यक्तिगत स्वार्थों के आधार पर चलाया जाए वह शासन का विकृत रूप है। अरस्तु की भांति ही मार्सिलियो ने शासन का 13 वर्गीकरण किया है। मार्सिलियो के अनुसार
सार्वजनिक हितों के आधार पर संचालित एक व्यक्ति, अल्प व्यक्ति, समस्त व्यक्तियों के शासन को क्रमशः राजसत्तात्मक एक तंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी कहते हैं। शासन के इन तीन स्वस्थ वर्गों के विकृत रूप क्रमशः निरंकुश, राजतंत्र, धनिक तंत्र तथा प्रजातंत्र हैं। शासन सत्ता का संस्थापक कौन है? मार्सिलियो के अनुसार। मार्सिलियो से पहले यह धारणा प्रचलित थी कि सरकारें ईश्वरीय इच्छानुसार निर्मित होती हैं। सरकारों की स्थापना का मानवीय आधार मानकर मार्सिलियो ने एक नितांत महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील क्या दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसने उसी शासन सत्ता को स्वीकार किया जिसकी पृष्ठभूमि में शासित वर्ग के सहज समर्थन एवं सामान्य हित चिंतन के लक्ष्य की उपस्थिति हो। जो मार्सिलियो से पहले क्या होता था कि उस समय जो सरकारें थी ईश्वरीय इच्छानुसार निर्मित होती हैं। सरकारों का स्थापना का जो मानवीय आधार मानकर मार्सिलियो ने इसे नितांत महत्वपूर्ण एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसके द्वारा प्रस्तुत इस विचार से जहाँ राजसत्ता के दैवीय सिद्धांत की विचारधारा पर वज्राघात हुआ, वहाँ प्रजातांत्रिक विचारधाराओं का समुचित रूप से पोषण भी हुआ। उसके विचारों के द्वारा जनता की सर्वसत्ता की धारणा के परिप्रेक्ष्य में मार्सिलियो कहता है कि विवेकपूर्ण शासन का संचालन करने वाली शक्ति कानून है अथवा राज्य का सार तत्व कानून का निर्माता लेजिस्लेटर होना है और यह जनता होती है। उसके शब्दों में सत्य की तथा अरस्तु की संपत्ति के अनुसार कानून का निर्माण जनता या उसका बहुमत होता है। यह इसको आदेश देता है तथा निश्चित करता है कि समाज में मनुष्यों को कौन से कार्य करने चाहिए तथा भौतिक दंडों के भय से किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कानून निर्माता की इच्छा अभिव्यक्ति कई प्रकार की हो सकती है। सब नागरिकों की असेंबली प्रत्यक्ष रूप से इसे प्रकट कर सकती है या वह किसी व्यक्ति को या समूह को अपना अधिकार दे सकती है, किंतु अधिकार देने पर भी प्रतिनिधि केवल उसका अभिकर्ता मात्र होता है। कानून निर्माण की अंतिम शक्ति किसमें है? जनता में निहित रहती है। तो इसका ये मानना था कि जो कानून निर्माण की अंतिम शक्ति होती है जनता में निहित होती है। पॉपुलर विल की बात कही थी इसने। अब हो गया मार्सिलियो का राजतंत्रात्मक एक तंत्र का दृष्टिकोण। मार्सिलियो ने सरकार के विभिन्न प्रकारों का विवेचन करते हुए यह इंगित किया कि उसका झुकाव राजतंत्रात्मक एक तंत्र की ओर है। इसे उसने शासन के शुद्ध प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ माना है। इसके भी वह उस रूप का समर्थक है जो निर्वाचन के आधार पर स्थापित हुआ हो। उसका निर्वाचन की उस व्यवस्था में विश्वास था जिसमें जनता को समय समय पर अपने शासक के चयन का अवसर मिलता है। इसमें भी वह उस राजसत्तात्मक एक तंत्र को श्रेष्ठतर मानता है जो सामान्य हित साधन के साथ साथ निर्वाचन पर भी आधारित हो। राजा का कार्य कानून की व्याख्या करना तथा इसे लागू करना था, न कि इन कानूनों का निर्माण करना। उसने जनता को प्रभु मानते हुए वैध राजतंत्र का प्रतिपादन किया। मार्सिलियो के अनुसार शासन सत्ता का आधार। शासन के शासनाधिकार का आधार मार्सिलियो के निर्वाचन को माना है। उसके अनुसार विवेकपूर्ण शासन का संचालन करने वाली शक्ति कानून है अथवा राज्य का सार तत्व कानून का निर्माता होना है और यह जनता होती है। शासन का यह कर्तव्य है कि सदैव जहाँ तक संभव हो सके कानून के आधार पर ही कार्य करे एवं विधि संगत ढंग से ही नागरिक जीवन का संचालन करे। शासन के लिए मार्सिलियो यह नितांत अनिवार्य मानता है कि वे कानून द्वारा सुनिश्चित सीमा रेखाओं में रहते हुए ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। मार्सिलियो के कानून संबंधी विचार। मार्सिलियो के अनुसार कानून विधायक का बल प्रवर्ती आदेश है जिसका पालन न्यायालयों के द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार वह कानून को स्पष्ट उसके विधिशास्त्री अर्थ में लेता है क्योंकि वह किसी स्थापित सत्ता से उत्पन्न होता है और उसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। कानून की आवश्यकता से प्रश्न पर विचार करते हुए मार्सिलियो कहता है कि कानून द्वारा नागरिकों के फैसले सही ढंग से लागू किए जा सकते हैं। दूसरा हो गया कानून राजसत्ता को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो हो गया
ये कहता है कि कानून की आवश्यकता प्रश्न प्रश्न पर कहता है कि फर्स्ट हो गया कानून द्वारा नागरिकों को फैसले को सही ढंग से लागू किए जा सकते हैं। दूसरा हो गया कानून राजसत्ता को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से भी आवश्यक है। मार्सिलियो के अनुसार कानून का मूलभूत निर्माता जनता अथवा नागरिकों का समूह होता है। तो कानून क्या होता है? का मूलभूत निर्माता जनता या जनता का समूह। मार्सिलियो के अनुसार कानून का मूलभूत निर्माता क्या है? जनता अथवा नागरिकों का समूह होता है। समस्त नागरिक सामूहिक रूप से अथवा अत्यधिक प्रभावी भागी विधायक है। यदि कानून निर्माण का काम नागरिक समूह प्रभावशाली भागी विधायक यदि कानून निर्माण का काम नागरिक समूह स्वयं न करके किन्हीं विवेकशील एवं विशेषज्ञों को सौंप दे तो यह उचित होगा। उसका कहना है कि मार्शलियो का कहना है कि जो कानून का जो निर्माता होता है वो जनता अथवा नागरिकों का समूह होता है। तो सामूहिक रूप से उनका प्रभावशाली भागी विधायक है। यदि जनता क्या कहे कि कानून का निर्माण स्वयं न करके किसी विवेकशील एवं विशेषज्ञों को सौंप दे तो यह उचित होगा। इन विशेषज्ञों का चुनाव अवश्य किए जाए। मार्शलियो के अनुसार कानून का निर्माण समस्त नागरिक जनों द्वारा होने पर ही सामान्य हित का पोषण करने वाले कानून बनाए जा सकेंगे। मार्शलियो कानून के दो भागों में विभाजित करता है। एक हो गया दैवीय कानून, दूसरा हो गया मानवीय कानून। दैवीय कानून को वह ईश्वर का आदेश मानता है। इसमें सोच विचार के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मानवीय विधि नागरिकों के संपूर्ण समुदाय अथवा उसके प्रभुत्व भाग का आदेश है। तो मानवीय जो विधि का एक ऐसा आदेश है जिसका उल्लंघन करने पर क्या होगा? उल्लंघनकर्ता को इस संसार में दंड मिलता है। दैवीय विधि का संबंध क्या है? परलौकिक जीवन से होता है, जिसको तोड़ने पर ईश्वर क्या देता है? दंड देता है। तो दो भाग बताइए उसने कानून के, दैवीय और मानवीय कानून।